और एक ऐसा भी था कि you know you have to do it on your own somehow. So I was staying on a motorway somewhere on. तो गाड़ी में ही मैंने 7 एक दिन निकाले. Okay. वो लास्ट पेनीज को भी काउंट कर रहा था कि कैसे क्या खाऊं. मैं वेट करता था. हम सुपरमार्केट में सब डिस्काउंट पे जाते हैं शाम को और डिस्काउंट होता है. हाँ तो जाके आप वो 20-30 पेंस में 2-3 पाउंड की चीज़ खा सकते हो. तो वैसी चीज़ें खा के दिन निकाला था. Welcome back to the channel Indie Traveler, and today I'm with Devang, and I think मुझे मतलब मैं इनको इंट्रोड्यूस करूँ इससे अच्छा है कि ये खुद को इंट्रोड्यूस करे. Hi. There are a lot of things attached to him and his name, so please. So hi, I'm Devang. I'm in Manchester. We've got 3 restaurants in Manchester today: Zia, Bhajipala, and Stan. Yeah, I think most of you who are living in Manchester has probably eaten in one of our restaurants. I'm very sure about that. Our restaurants are always a busy place for, it's a spot for most of the celebrities who come from India to UK. I think to name a few, from Harbhajan Singh to Sachin to quite a, Ganguly has eaten, big names have eaten in our restaurant, and yeah, and I hope people watching this come and try us as well. Really looking forward to seeing you all over here. Perfect. So let's start from because you introduced yourself already. So I want to ask you कि आप start कैसे किया ये सब पहले तो? ये सब start journey आप आए कैसे यहाँ पे? Journey तो मैं आया था Isle of Man, which is a small island in Isle of Man आए थे? हाँ, Irish Sea, छोटा सा टापू है. वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ studies कर रहे थे. तो studies was very. वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी नहीं है. तो ये तो it was a fraud only. बहुत बच्चों के साथ होता है यूके में, तो ये something you should be careful as well. तो हमें आज से 2003 तो हमें दिखाया गया था एक ग्लोरीफाइड वीडियो एंड पिक्चर अबाउट अ कॉलेज वेयर यू कैन कम एंड स्टडी. आप आके पढ़ सकते हो. ग्लोरीफाइड पिक्चर था. और जब यहाँ आए तब वो मालूम पड़ता था कि वो जो वीडियोस और पिक्चर थे वो कोई होटल्स के थे, पर वो जो कॉलेज थी छोटा सा एक घर था जिसमें वो पढ़ा रहे थे. और इट वाज नॉट अ गुड शो. तो हम आके काफ़ी पहले तो वो एक जब आते थे तभी US कैड के क्या था और क्या दिखा और क्या आ गया. बट देन मोस्ट ऑफ द सब बच्चे चुप रह जाते थे क्योंकि माँ बाप ने तो पैसे भरे हुए एंड नोबडी वांटेड टू गिव इट आउट टू देयर 2003 you said? Yes, 2003. Right. So what 21 years ago. उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, कुछ नहीं था. तो ये सब तो जान ही नहीं सकते थे. आपको जो दिखा रहे थे वेबसाइट थी वही आपको पता था. एंड वहाँ जो उनके काउंसलर्स इंडिया में भी बैठे थे वो काफ़ी अच्छा बेच रहे थे. सो इट वाज अ गुड प्लेस टू कम. काफ़ी लोगों ने I think उन्होंने बहुत अच्छे पैसे बना लिए वो टाइम. माई कोर्स फॉर 15 months was 15,000 pounds. तब Oh my God. And how did you manage to get that? I think we took a loan. My dad ने लोन ली थी वो टाइम पे, and we came up with it, and I think मेरे कुछ डैड ने फिक्स डिपॉजिट्स रखे थे, वो सब तोड़ के हमने करवा दिया. पर आ गए और चालू हो गया लाइफ वहाँ से. Okay. So I want to know the पूरा journey from coming here as a student in 2003. You took the student loan, 15,000 pounds, and now standing here, owning 3-4 businesses and many more things. हाँ, तो वो आई थिंक इट्स सबकी जर्नी होती है. आई थिंक एवरीबॉडी हैज देयर ओन जर्नी. मेरी जर्नी ऐसी थी कि हमने वी स्टार्टेड एज अ स्टूडेंट. ओके, देन आई केम टू मैनचेस्टर जहाँ पे मैरियट्स होटल्स ने मुझे अपना PR वर्क परमिट सब करा. तो आई वर्क फॉर मैरियट्स फॉर 9 years. ओके, उसमें मैंने काफ़ी फ्रंट ऑफ हाउस के बारे में समझा, सीखा. काफ़ी कुछ लाइफ के बारे में वहाँ सीखा. And I think more than anything, Marriott was a very good place because वहाँ से आप it's a very good brand to work for. आपको इतना अच्छा ट्रेन करते हो to go out in the real world. So मैंने Marriott भी छोड़ के मैंने एक कॉलेज खोली थी. जब मैं completely वो कॉलेज में जो भी इन्वेस्ट किया था वो सब करके बेसिकली गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया था. एक टाइम था जब कॉलेजेस वे अलाउड टू गिव 20 hours ऑफ वर्किंग टाइम पार्ट टाइम टू स्टूडेंट्स. और फिर गवर्नमेंट ने बोला ये नहीं हो सकता, प्राइवेट कॉलेजेस कांट डू दैट, ओनली यूनिवर्सिटीज कैन डू इट. ओके, सो जो हमारा जो प्रोजेक्ट था, जो प्लान था, वो पूरा crumbled because nobody wanted to come because you could not give them part-time job on visa. So nobody wanted to come for it. So if you come, you can't work. You can't work. तो वो कोई करना नहीं चाहता था. तो हमने पहले 3 months में जब हमने खोली थी तब हमने बहुत अच्छा रेवेन्यू, तो हमें लगा हम तो लखपति बनने वाले, बट जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ. So it was not worth it then. So you shut that down. So shut down से ज़्यादा क्या होता है? I was very young. I did this when I was like 27, 28 something. Okay. Probably your age, So what happens then is you don't know money, you don't know how funds work, how money works. So आप
आप इन्वेस्ट करते ही जाते हो, आपको लगता है आपकी लास्ट पेनी आपका 100 पाउंड निकाल लेगी, पर वैसा नहीं होता है, वो एक जुआ है जो आपको खींचते ही जाता है कभी कभी इट्स बेटर टू से नो एंड गो अवे फ्रॉम इट, यू नो, वॉक आउट फ्रॉम इट। वो मेरे को तब आई वाज टू यंग टू वॉक आउट फ्रॉम इट, तो इतने बुरे दिन आ गए कि मुझे जाके फिर अपनी गाड़ी लेके, यू नो, मेरी गाड़ी थी अच्छी खासी, वो बेच के एक छोटी सी 400 पाउंड में मैंने किसी ने मुझे गाड़ी दिलवाई थी, नितिन भैया ने मुझे गाड़ी दिलवाई थी। कौन सी गाड़ी थी? इट वाज होंडा। अच्छा, 15 साल पुरानी होंडा। जैज? नहीं, इट वाज होंडा सिविक और समथिंग। 15 साल पुरानी, बस फोटो भी होगा उसका कहीं ना कहीं, मैं शायद भेज दूंगा आपको। बट इट वाज एक साइड से डेंट थी और क्या नहीं, और वो गाड़ी दिलवा के मैंने पूरा, मेरे लैंडलॉर्ड ने सामान बाहर रख लिया था क्योंकि मैं खुद 2 महीने से रेंट नहीं दे पा रहा था, वो सब बाहर रख दिया था एंड मैंने वो पूरा गाड़ी में डाला और मैं निकल पड़ा अपनी जर्नी पे। और मुझे पता ही नहीं कोई, ये मैनचेस्टर में हुआ था? ये मैनचेस्टर में हुआ था। ओके, एंड दैट्स द पॉइंट व्हेन यू रियलाइज हु आर योर ट्रू फ्रेंड्स, हु आर योर पीपल हु ऑलवेज देयर फॉर यू। और एक ऐसा भी था कि you know you have to do it on your own somehow. So I was staying on a motorway somewhere on, तो गाड़ी में ही मैंने 7 एक दिन निकाले। Okay. वो लास्ट पेनीज को भी काउंट कर रहा था कि कैसे क्या खाऊं मैं वेट करता था, मतलब सुपरमार्केट में सब डिस्काउंट पे जाता है शाम को और 75% डिस्काउंट होता है। हाँ, तो जाके आप वो 20-30 पेंस में 2-3 पाउंड की चीज़ खा सकते हो। तो वैसी चीज़ें खा के जी निकाला था। और बाद में एक फ्रेंड ने हेल्प की थी मुझे, मैं सबको कॉल कर बोला था मुझे जॉब नहीं चाहिए, आई वॉन्ट एकोमोडेशन, प्लेस टू स्टे, जॉब कुछ भी दे दो, मैं बर्तन मंजवा लो, मैं वापस कर लूँगा। जबकि मैं बहुत अच्छे लेवल पे जॉब कर चुका था मैरिट्स में, फिर वापस, तो मतलब मुझे कुछ भी दे दो मैं कर लूँगा, बट मुझे जॉब नहीं, मुझे एकोमोडेशन चाहिए। तो मुझे स्कॉटलैंड एडल्स्टन से एक होटल से कॉल आया कि भाई तू आ जा, मैं तुझे जॉब भी देता हूँ एज अ वेटर, और तू होटल में एक रूम ले ले, वो मैं दे दूंगा, क्योंकि दे वर ऑलवेज शॉर्ट ऑन स्टाफ, से ऑलवेज वांटेड समवन टू वर्क। तो वहाँ चले गया, 3 महीने वहाँ रुका, अकेले रहा, सबसे कट ऑफ कर दिया था। तो थोड़ा ब्रेन बोलता है भाई चल क्या रहा है, क्या कर रहे हो, देन यू आर लाइक ओके लेट्स गो बैक, राइट, देन यू पैक बैक, यू कम बैक अगेन एंड फिर से यही है। हाँ, फिर से मैंचेस्टर, मैंने मैनचेस्टर लीव करना 3-4 बार ट्राई किया है, बट मैनचेस्टर इज माई प्लेस, बोलते हैं ना वो जन्मभूमि मुंबई है पर कर्मभूमि मैनचेस्टर है। सो आई वाज बोर्न इन मुंबई, आई एम मेड इन मैनचेस्टर, और लिटरली मैनचेस्टर इज गिवन मी एवरीथिंग। मैनचेस्टर वापस ले आया, फिर मैंने एक बड़ी इवेंट्स कंपनी ज्वाइन की, कर्मा फूड्स। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स कंपनी एट दैट मोमेंट। लकीली 1-2 जगह काम किया था मैंने, उसके पहले स्पाइस वैली में एज अ मैनेजर काम किया रेस्टोरेंट में, फिर वहाँ से कर्मा फूड्स करके इवेंट्स कंपनी, हमने वो कंपनी को फर्स्ट 3 years में द कंपनी वाज डूइंग आई थिंक अराउंड 500-600,000, हमने वो जो इन 2-3 years वी मेड इट 1.2 million pound की कंपनी। ओके, वी ग्रू द बिजनेस, फोड़ दिया हमने। जिस साल उसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया, वो बंदे ने उसी साल बंद कर दी, बैंक्रप्सी कर दी कंपनी की। एंड ही सेड ये बहुत देसी पना है वो, और वो यू नो ही वेंट बैंक्रप्ट, एंड आई थिंक दैट वाज हिज हाईएस्ट पेड ईयर, एंड ही वेंट बैंक्रप्ट, यू नो, ही शोड बैंक्रप्ट। हाँ, मतलब बनाया उसने बहुत पैसे, एंड और मुझे भी नहीं दिए, तो आई एम रियली पिस्ड ऑफ अबाउट इट स्टिल, बट इट्स ओके, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में कुछ और लिखा होता है तभी चीज़ें होती है। एग्जैक्टली, हाँ। तो वो जब बैंक्रप्सी से, तो हमें जिया में मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ के ओनर से, बोला यार यहाँ पे ज़रूरत है रेस्टोरेंट में आ जा, तो मैं रेस्टोरेंट मैनेजर के हिसाब से आया, एंड मेरे जो पार्टनर्स है प्रदीप, उनको भी मैंने इनवाइट किया कि आ जाओ, यू बिकम अ शेफ, आई विल बी द फ्रंट ऑफ हाउस, और हमने चालू किया। एंड आई थिंक विद इन द फर्स्ट 6 months द रेस्टोरेंट वॉज डूइंग अराउंड 250 covers in a week. We changed it to around 1,000 covers, you know, and the owners saw that and said, you give us this much money and take it over. And we took Zia over then. Okay. And yeah, and from there was no looking back. हमने Zia So did you pay the upfront पूरा का पूरा? No, there was a deal between me and the owners, and we kind of made it work. And sometimes बोलते ना you need a godfather to come and help you out, कोई तो चाहिए, वो हमारे godfather थे, so बहुत help किया मैं, रॉय क्रॉसली जो इनके ओनर भी है, उन्होंने काफ़ी help किया मैं। Okay. So yeah, that's been the journey. Right. And then मतलब वो point जो था, मतलब आपने बोला कि मैं आया, टेक ओवर कर लिया, and then we just bought it. तो उस समय इतने पैसे थे आपके पास कि आपने मतलब? नहीं, पैसे तो नहीं थे, बिकॉज एक तो वो कॉलेज वाले में बहुत चला गया था, फिर आई थिंक वही टाइम पे और एक कुछ हुआ था मेरे लाइफ में, तो वहाँ भी पैसे बहुत घुस गए थे, तो पैसे नहीं थे, बट आई थिंक वी वर गुड विद बिजनेस, वी न्यू, पर खुद के भरोसा था ऐसा। हाँ, मतलब कर लेंगे, हाँ। तो वो उन्होंने भी देखा है कि हम वो ये इन लोग कर सकते, तो दे करके दिखाया था ना आपने, और हमने कर दिया, हमने करके भी दिखाया था, और हमने आगे भी कर दिया, नाउ 8 years into this restaurant we have done a bit of it, हमने काफ़ी अच्छा काम कर लिया हमने, और इतना अच्छा किया कि काफ़ी सेलिब्रिटीज आके गए हमारे रेस्टोरेंट में। आज भी कोई मैनचेस्टर में सेलिब्रिटी आता है, तो आई थिंक वी विल बी वन ऑफ द फर्स्ट वंस वेयर वी थिंक वो आएंगे, टू ट्राई इट।
तो फिर इसके बाद भाजीपाला कैसे हुआ एंड देन भाजीपाला बिकॉज वी वर डूइंग दिस होल मीट थिंग, तो एक कुछ अलग करना था, तो वी सेड कुछ अलग करते लाइफ में, एंड वी सेड पहले बोले वेजिटेरियन करते, फिर तब वीगन वाज अ वेरी बिग थिंग 2019 जस्ट बहुत, और बाद में कोविड आ गया तो थोड़ा मर गया, बट नाउ इट्स कमिंग बैक अगेन। ओके, तो आई थिंक पहले लोग एवरीबडी ऑल माई पार्टनर्स एंड ऑल शेफ्स वे लाइक नहीं भाजीपाला नहीं कर सकते, बट जब उन्होंने देखा, जब हमने खोली फर्स्ट वीक में vegan was like wow, लोग आ रहे खाने के लिए and all, एकदम भर गया था, so it worked very well for us, very good in our favor, बहुत अच्छा किया। Moving forward to Stan M1. Stan अभी it is a very recent thing, it's just last year, and Stan was a project because you know we had our chef Suraj bhai who's worked with us for 8 years, Muz who so he used to work in this restaurant, Zia में काम कर रहे थे, और Muz है जो हमारे साथ, you know he was a friend of mine, और he always wanted to do business, तो वो आ गया on board के देवांग, I will also, you know, I also need to grow with business, तो उसको यहाँ पर हम like he got trained here as a general manager, उसने देखा कैसे Indian restaurants काम करती है, and then he went into Stan from here, so he invested in Stan, Suraj bhai invested in Stan, and then we all got together as a team and we opened Stan, and Stan Touchwood is kind of now hot cake in town center, which is great. But apart from this, you were telling me that you also invest in bitcoins and everything. So you also said, which you haven't mentioned abhi, कि you just passed out 12th and you did your HND here. तो कुछ ज़्यादा knowledge नहीं था life में. पर life में आपको knowledge पढ़ाई से, ये मैं मानता हूँ, okay, I think everybody should study and all that. Obviously, हाँ. But I think आपको पढ़ाई से एक basic knowledge आ सकता है. Theoretical बहुत ज़्यादा. हाँ. आपको वो मिलियनर नहीं बना सकता है, सर जो पढ़ाई का जो नॉलेज है आपको कहीं पे काम करवा सकते हैं, किसी के पीछे शायद वही रीज़न है कि मैं बिजनेस में अच्छा हूँ, क्योंकि मैं 12वीं का वो सिस्टम में से बाहर निकल गया था, एंड देन आई स्टार्टेड काइंड ऑफ डूइंग माय ओन थिंग, रेस में से बेसिकली क्या है ना, आई कैन स्टिल टुडे नॉट ओपन अ बुक एंड स्टडी, आई कैन स्टिल टुडे नॉट write long emails and all, my emails would be hardly 10 word में खत्म हो जाते हैं, हाँ I tend to do, but I think उतना ही चाहिए रहता है लाइफ में, क्या वो you know सामने वाले को तुम आज तो चैट जीपीटी आ गया ये सब करने के लिए, हाँ वो भी है, बट इतने मैं सबसे बड़े ईमेल भी मैं एकदम, वो सामने वाले भी सोच रहा है इसने मैं इतने बड़े पेज लिखा और इसने भाई 2 लाइन में बात की मुझसे, बट इट्स ओके, यू नो आई थिंक मुझे लगता है उतना बस होता है, ऑलराइट, एटलीस्ट जहाँ पे मेरी ज़रूरत जो मेरे काम के हिसाब से वो इतना काम चल जाता है, हाँ तो ठीक है, बट वो मुझे लगता है कि मैंने वो जो मैंने वो समझ लिया था कि मैं पढ़ाई करके तो कुछ नहीं कर सकता, आई डिडंट हैव एनी एम्बिशन ऑफ बिकमिंग लाइक डॉक्टर इंजीनियर ऑल दैट, वो मेरे लिए था ही नहीं, तो ये था कि हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, वो हमने बहुत की, सो आफ्टर आई लेफ्ट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड यहाँ के मैंने बर्तन मांजे, मैंने यू नो वेटर बना, बारटेंडर बना, सब बना, यू नो, सो दैट ऑल हैज टॉट मी अ लॉट, दैट हैज। हाउ वाज योर सिचुएशन बैक एट होम, कि इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हाउ वर यू? ठीक थे यार, मतलब यू नो माय डैड वाज अ बैंकर, तो अच्छा वी वर ओके टू डू मिडिल क्लास फैमिली, यू नो द गुड मिडिल क्लास फैमिली एंड ऑल दैट, सो दैट वाज, तो फैमिली प्रेशर नहीं था कि पैसे चाहिए घर पे वो कभी भेजने वाला? नहीं, वैसा नहीं था, बट स्टिल यू नो आई थिंक व्हाट हैपेंस इज जब एक बेटा बाहर जाता है तो पेरेंट्स की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि बेटा भेजेगा घर, तो वो आ जाता है, एंड आई बॉट अ हाउस, यू नो आई थिंक वन फर्स्ट थिंग आई डिड बिकॉज ऑफ व्हाट माय डैड हैज गिवन मी इन माय लाइफ एंड ऑल, वी लॉस्ट आवर मॉम वेरी यंग एज वेल, and then my dad remarried again, and she's amazing, she's as good as you know as good as someone who can call mom and all, तो you know मतलब बहुत अच्छी लेडी है, as good as my mom, you know, तो ये था कि अभी उनके लिए कुछ करना है, तो आई थिंक फर्स्ट हाउस आई बॉट वाज फॉर माय डैड बैक होम, सो वो मैंने उनको यू नो हमने इंडिया में कर लिया एंड ऑल दैट, सो आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन रह जाती है, बट या आई केम फ्रॉम वेरी स्मॉल यू नो मिडिल क्लास फैमिली, यू नो, मैं और मेरा भाई है, वो मुझसे छोटा है, एंड या दैट्स हाउ वी वर। तो ये दिमाग में थॉट नहीं था कि यार घर पे इतना पैसा लग चुका है, ये हो चुका है, अब ये सब छोड़ रहा हूँ मैं? नहीं, पर वो आई थिंक कीड़ा है, यू नो, मेरे बाप मेरे को बहुत गाली देता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, अगर बट बीइंग अ गुज्जू फादर, हाँ अलग है, मेरा डैडी इज मोर अबाउट यू नो गोइंग एंड वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, ही इज स्टिल वो बैंकर, वो बिकॉज हाउ ही वाज बिल्ड कि वो सैलरी आ रही है, तुम्हें टेंशन लेना है, हर महीने आते रहेगा, बट देन यू बिकम लाइक दैट, आपका माइंडसेट आपको बोल देता है भाई वो पैसे तुम्हें, इट्स अ ड्रग। आज मैं और मेरे फ्रेंड इस पर आर्ग्यू करते हैं, उनको करना है बिजनेस, बट दैट ड्रग इज इंजेक्टिंग एवरी मंथ, और वो बोलते हैं यार वो छोड़ू कैसे, वो 3-4 हज़ार पाउंड नहीं है कि तुम्हें बिजनेस, बट दैट इज व्हाट इट इज, इट्स हाउ यू कमिंग गो ऑफ फ्रॉम दैट एंड से आई एम रेडी फॉर दिस वन टाइम रिस्क, मुझे रिस्क लेनी है, एंड यू गो एंड ट्राई इट एटलीस्ट, यू नो, आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या होने वाला क्या नहीं, तो आपको एक बार जाके ट्राई करना बहुत ज़रूरी है कि यू नो मैंने करके तो देखा, वो बोल मतलब आफ्टर 50-60 एंड एज यू ग्रो योर रिस्क एपिटाइट गोज लेसर एंड लेसर,
आज मैं जो 30 में कर सकता था, मैं 40 में नहीं कर हाँ मैं रास्ते पे सोच सकता था, हाँ। आज मैं नहीं कर सकता 40 में। हाँ। ओके, तो वो सब चेंज हो जाता है। तो द अर्लियर इन योर लाइफ यू कैन टेक योर रिस्क एंड से मैं करना चाहता हूँ, कर लेता हूँ, कर लो, वो आप बाद में नहीं कर सकते। तो एंड बहुत लोगों ने बोला सब बड़े बड़े लोगों ने बोल चुका है भाई 30 तक तो आपको सब कुछ ट्राई करना चाहिए। आई थिंक एंड दैट इज सो ट्रू। आपको रोड मतलब ऐसे रोड पे सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट एवरी पॉसिबल थिंग यू गो फॉर इट यार। क्या व्हाट इज क्या ही खोने वाले, बहुत यंग हो आप, यू नो, वापस सब कुछ आ जाएगा आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड देन वन मोर थिंग कि जैसे आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह साइड, हाँ। तो यू डिडंट नो एनीथिंग ना, तो आपने बोला कि किताबें नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी। नहीं, पर वो कीड़ा है, मतलब यू नो कुछ ना कुछ अलग अलग करते रहना कीड़ा है। कैसे सीखे लेकिन वो भाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू लर्न द ग्राफ्स, वो सारे वो कुछ नहीं, वो आप यार आज के डेट में कुछ सीखनी, तो यूट्यूब सब सिखा रहा है। अच्छा, यूट्यूब, हाँ मतलब, और मैं तो यूट्यूब ही नहीं, मतलब आई एम नॉट दैट वाओ इन्वेस्टर और समथिंग, बट वो ठीक है, आप करो ना थोड़ा बहुत यार। 5 पाउंड डालो आज, 5 के कल दिख रहे 10 बन रहे, तो आप 10 डालो, 10 के 20 बनाओ, 20 के 30 बनाओ। और फिर ये टाइम कैसे मिलता था, इतना सब कर रहे थे ऑलरेडी। वो ठीक है, आप आज फोन पे ही सब हो रहा है, यू नो, आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, राइट। वो मैं सोते सोते भी कर सकता हूँ, उठे उठे भी कर रहा हूँ। एक्चुअली इंस्टाग्राम से भी बहुत कुछ कर सकता है आज के डेट में, यू नो, सो बट अनफॉर्चुनेटली फोन पे सब हो सकता है, तो आपको इतना स्ट्रेस लेना है। आपको मेन थिंग है, आपको करना है, आप करोगे तो सब आ जाएगा। फायर इनसाइड योर एस, तो फिर यू कैन डू एवरीथिंग। बस वो आई थिंक फॉर मी आई हैव दिस थिंग के मैं हर चीज में हाथ डालना चाहता हूँ, और मेरे को लगता है 10 में डालोगे तो एक अच्छी क्लिक होगी और कुछ बड़ा होता है। ये मेरा है। ओके, देयर आर पीपल हु वुड ओनली स्टिक टू वन थिंग एंड देन go with that one flow as well, और उस चीज को बहुत बड़ी करते। तो there are different people and different kind of ways to do it, so I am a bit different and they are a bit different. And the last thing which is कि let's say if you want to give me advice, I am 25-year-old, or you have to give 25-year-old yourself advice, तो क्या दोगे 25 साल वाले बंदे को, क्या करना चाहिए? मतलब तुझे सब कुछ कर देना चाहिए।